فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। रमज़ान के लिए अभी जो भी बनाना होगा ना, तो अक्सर उसके लिए ब्रेड क्रम्स चाहिए होते हैं। तो ब्रेड क्रम्स जो एक होते हैं सादे वाले, और एक हमारे पनामा में कनाडा से कुछ आते हैं ऑरेंज कलर के। सो वो ख़त्म हो गए थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो घर में ट्राई करते हैं, क्योंकि वो आने के लिए तो अभी 1 महीना लग जाना था। तो 1 महीने तक हम नहीं बनाए ऐसे तो नहीं होगा ना। तो बस उसके लिए फिर मैंने ये जो ब्रेड था, ब्रेड की जो स्लाइसेस थी, अक्सर आप इसमें ना वाइट वाले जो ब्रेड होते हैं या पाव जो भी होंगे, तो वाइट कलर के, जो ब्राउन होते हैं वो नहीं यूज़ करें, वाइट वाले यूज़ करें। तो वो तोड़ के मैंने डाल दिया है, और साथ में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया। बस ये ऐड करने के बाद अच्छे से उसको ग्राइंड कर लिया, पीस लिया, कि जितने आपको क्रम्स चाहिए, आपको मोटे चाहिए तो मोटे और बारीक चाहिए तो बारीक, जैसे आपको अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से। मैंने यहाँ पर उसको पीस लिया। फिर देखिए मुझको ऐसे वाले चाहिए थे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए थे, तो फिर बस मैंने स्टॉप कर लिया और फिर इसको एक ट्रे में निकाल लिया। अच्छा, मैं करने क्या वाली हूँ, इसको मैं है ना एयर फ्रायर में टोस्ट कर दूंगी, या फिर आप ओवन है तो आप ओवन में बेक कर लें, या ओवन नहीं भी है तो आप गैस पर तवे पे डाल के धीमी आंच पे उसको आप क्या कहते हैं, रोस्ट करें। तो धीमी आंच पे भूनने से बिल्कुल अच्छे निकल जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो इसमें मॉइस्चर है, नरम है, तो अब मैं इसको डालती हूँ। मैंने एयर फ्राई में माशाल्लाह काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं, तो ये एयर फ्राई में मैंने यहाँ पर टोस्ट कर दिया। टोस्ट से क्या जल्दी होगा, अगर मैं बेक में रखती तो बेक में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, टोस्ट में टाइम कम होता है और जल्दी से काम हो जाता है। यहाँ पर देखिए टाइम मैंने 3:30 का कुछ एडजस्ट किया है, लेकिन बीच में खोल खोल के मैं उसको हिला भी रही थी, क्योंकि वो एकदम से एक जगह पक जाए और दूसरी जगह थोड़ा वैसे रह जाए। तो फिर इसलिए आप गैस पे भी उसको कर रहे हो तो उसको हिलाते रहे धीमी आंच पे भी, ताकि एकदम से वो एक जगह ब्राउन नहीं हो जाए। सो बस ये हमारे अच्छे से पूरा, मैंने जब देख लिया कि मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो गया और एक क्रंचीनेस उसमें आ गया है, तो हमारे मज़ेदार से घर में बने हुए, ये इतने महंगे मिलते हैं आप यकीन माने हमारे पनामा में, लेकिन घर में उससे यानी सस्ते भी और उससे अच्छे बन के तैयार हुए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये बस अच्छे से बन गए। अब मैंने एक ट्रे यहाँ पर किया है, अब इसको मैं है ना जार में निकाल लूँगी, जब मुझको कुछ बनाना होगा तो उसके लिए मैंने पहले ही बना लिया। अब ट्रे में से मुझको बॉटल में डालना है ना, तो ऐसे ही डालते तो गिर जाता, तो मैंने क्या किया है, टिश्यू पेपर लिया है और उसको अपना यानी कोन के जैसे बना लिया, तो बहुत ईजीली उसमें चला गया, बिना कोई वेर धोर, हम लोग गुजराती में कहते हैं बिना कोई वेर धोर के अंदर चले गया। सो बस माशाल्लाह ये हो गया एक बैच। फिर मैंने दूसरा बैच भी तैयार कर दिया है, और हमारे घर में सस्ते हुए बने हुए ब्रेड क्रम्ब तैयार है। ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने हैं। ये है नेक्स्ट डे, और हम आ गए हैं आलू प्याज लेने के लिए। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने तेल, आटा, शक्कर ये तो राशन भरा लिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बाकी था। तो सबसे पहले एंटर होते से ये गन्ने का फ्रेश जूस हमको कभी कभार मिलता है, यानी मार्केट में ही मिलता है, आप ऐसे ही रास्ते में आपको नहीं मिलते, जैसे इंडिया में कैसे नुक्कड़ नुक्कड़ पे मिल जाता है, वैसा कोई नहीं है। तो हम जब भी आते हैं मार्केट तो यहाँ से और 2-3 एक्स्ट्रा लेके जाते हैं घर में पीने के लिए। फिर बस ये मार्केट में सबसे पहले मैंने ये कोतमीर अच्छी सस्ती मिल गई थी। ऐसे हमारे यहाँ कोतमीर सस्ती नहीं मिलती, लेकिन ये बहुत सस्ती थी मेरे हिसाब से। सो मैंने 3-4 ले लिया, क्योंकि अभी जो भी रमज़ान की चीज़ें बनेगी उसमें कोतमीर का भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जब भी मैं मार्केट आती हूँ ना, तो इतनी कलरफुल वैरायटी देख के इतनी खुशी होती है कि क्या ग्रीन कलर है, क्या रेड, क्या ऑरेंज, क्या येलो, यानी अल्लाह ने कितने अच्छे से हर कलर को डिज़ाइन किया हुआ है, और हर एक का टेस्ट अलग रखा है। और हर एक चीज़, ये जो प्रोडक्ट होती है मार्केट की, वो हमको हमारे बॉडी के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, किसमें भी कोई नुकसान नहीं है। बल्कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं भाई ये चीज़ खाना शुरू हो जाओ, नींबू खाना शुरू हो जाओ, फ्रूट्स खाना शुरू हो जाओ। सब्जी वगैरह खुद से तो नहीं बन गई, बल्कि बनाने वाली ज़ात है, अल्लाह ने इनको बनाया है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक बीज डाल देते हैं, और बीज डालने के बाद फिर पानी डालते हैं, फिर उसकी देखभाल की जाती है, और फिर जाके जो आपने बीज बोया है वो फल निकल कर आता है। समझ में ही आया कि जब भी आपको कोई फ़ायदे वाली चीज़ इस्तेमाल करनी है, या आपको उगानी है, या अपने अंदर से बाहर निकालनी है, ज़मीन के अंदर से बाहर निकालनी है, तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। बीज का डालना,
फिर पानी का डालना, फिर देखभाल करना, फिर उसकी कटिंग करके मार्केट तक पहुंचाना, खुद ब खुद ये सब चीज़ें हो नहीं जाती। बल्कि अगर आपने ककड़ी की बीज डाला होगा तो फिर ककड़ी निकलती है, अगर टमाटर की डाला होगा तो टमाटर निकलेगा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो दूसरी घास फूस होती है जिससे हम नहीं इस्तेमाल करते, हमारे लिए कोई फ़ायदे वाली नहीं होती है, तो उसको आपको उगाना नहीं पड़ता, वो खुद ही उग जाती है। यानी आपके घर में अगर कोई प्लांट होगा ना जिसकी आपने बीज डाली होगी तो वो बराबर वही प्लांट निकलता है। लेकिन आसपास आपने ऐसा भी देखा होगा कि छोटे मोटे पौधे निकल गए, वो जंगली, हम कहते हैं जंगली पौधे, सो वो जो है ना उसके लिए कोई बीज नहीं डाली गई थी, वो खुद ही निकल गए। इसकी मिसाल इससे समझ ले कि इंसान को जब भी कुछ नेकी करना होगा ना उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छाई के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यानी बीज डालना पड़ेगा, अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, तो अच्छाई आपके अंदर से बाहर आएगी। बुराइयां तो खुद ब खुद आती जाएगी, बुराइयों के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हाँ, लेकिन अच्छाइयों के लिए करनी पड़ती है। फिर एक वो टाइम आता है कि अच्छाई दूसरी अच्छाई को, यानी नेकी दूसरी नेकी को खींच के लेकर आती है, तो फिर खुद ब खुद होने लगता है। लेकिन पहले अगर हमको अच्छाई करनी है तो उसके लिए हाँ हमको मेहनत करनी है। अच्छा, हम मार्केट से आ गए हो और फिर मैं सब जमा रही हूँ। इसका मैंने एक फुल ब्लॉग भी बनाया हुआ है, उसका मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि किस तरीके से मैं ये सब स्टोर करती हूँ फ्रीज़र में या फ्रिज में। अच्छा, मैंने कलरफुल शिमला मिर्च यानी लाल, पीली और हरी तीनों लेकर आया है। हर बार तो मैं क्या करती हूँ इसको साथ साथ में फ्रीज़र करके रख देती हूँ, लेकिन ये बार मैंने सोचा अभी जो हफ्ता आएगा उसमें इंशाल्लाह सब बन जाएगा, तो फिर अगर मैं फ्रीज़र में पीस के इसको डालूंगी तो ज़्यादा पानी छोड़ेगा बनाते वक्त, इसलिए जब मुझको चाहिए होगा इसको मैं फ्रेश फ्रिज में से निकालूंगी और उसको जब भी पीस के ले लूँगी। तो बस ये हो गया हमारा। अब जो इतनी सारी कोतमीर लाए हैं उसको सेव भी बराबर करना है, अगर सेव बराबर नहीं होगी तो फिर हम जो आइटम बनाएंगे उसमें कोतमीर कैसे डालेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ये कोतमीर की जो जड़ें होती है ना उसको नीचे से मैंने कट कर लिया, और कोई भी टिश्यू में या कोई भी पेपर में आप उसको अच्छे से लपेट ले, और उसके बाद कोई डब्बे में बंद करके आप उसको फ्रिज में रखेंगे ना तो इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन तक तो आराम से चल जाती है। अब साथ में मैं रमज़ान के लिए ग्रीन जो चटनी होती है ना वो बना रही हूँ। ग्रीन चटनी समोसा चाट बना रहे हो या फिर सेव पूरी बना रहे हो, कोई भी आराम से यूज़ हो जाती है। तो बस फ्रेश कोतमीर के साथ मैंने सोचा बना के रख ही दो तो अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने कोतमीर कट कर लिया है और इसको मैं अच्छे से धुला लूँगी, जो मट्टी वट्टी होती है उसमें निकाल लूँगी। फिर मैंने जार में कोतमीर ऐड कर दी है, साथ में हरी मिर्ची, 2-3 लहसुन की कलियां, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, ज़ीरा और फिर थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, आधा नींबू का रस और पानी। अच्छा, अगर बर्फ़ डालने के बाद आप इसको पीसोगे ना तो उसकी जो हरा कलर होता है वो हमेशा बरकरार रहता है फ्रीज़र करने के बाद भी, तो इसलिए मैं इसको क्या कहते हैं बर्फ़ थोड़ा डाल दिया है। अब अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी और बस हमारी रमज़ान के लिए चटनी बन के तैयार हो गई है। इसमें अगर आप चाहे तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझको मार्केट में नहीं मिला तो मैंने कहा चलो ऐसे ही पीस के रख लो, कुछ नहीं होता। फिर अगर आप इसको दही वगैरह में भी यूज़ करना चाहे, जैसे ककड़ी का कुछ सलाद बना रहे हैं, खाली दही डाल दिया और चटनी डाल दिए तो भी चल जाएगी। यानी बहुत काम की चटनी है, बना के एक बार रख दो और फ्री हो जाए। और अभी तो बहुत सारी चटनियाँ बाकी है। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।